आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल की। आपने बिल्कुल सही सुना, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को फायर कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि बहुत कुछ इजराइल में चल रहा है और इस बीच ख़त्म कर देना, हटा देना पद से, ये अपने में ही बहुत कुछ कहता है इजराइल के बारे में। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा YouTube SEO के कोर्स की क्लासेस शुरू हो गई। कल पहली क्लास थी, तो आज से 12 बजे तक हमने इस कूपन कोड को चलाया है। स्किल कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 400 रुपये का ये कोर्स मिलेगा, तो अपने YouTube चैनल को आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को क्यों फायर किया, जो कि इतने लंबे समय तक बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थे। अब बात इतनी सी है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह बयान आया है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था। शुरुआत में जब हमने काम किया तो पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया, लेकिन अभी वो भरोसा टूट चुका है। यानी कि योआव गैलेंट कुछ सोचते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कुछ सोचते हैं, दोनों सेम पेज पे नहीं है। अब इनके फॉरेन मिनिस्टर इजराइल काट्स, उनको जो है इस समय डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। बता रहे कि वो ज्यादा केपेबल है, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। जैसे ही फायर किया योआव गैलेंट को, तुरंत ही योआव गैलेंट का ट्वीट आता है सोशल मीडिया पे, बोला कि मेरा मिशन एक ही है, इजराइल को सिक्योर करना है, इजराइल की रक्षा। अब देखिए क्या हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू का पॉइंट सीधा सीधा यह है कि मुझे नहीं चाहिए होस्टेज डील, भाड़ में जाओ, मुझे तो चाहिए पूरा गाजा, पूरा लेबनान। तो बेंजामिन नेतन्याहू इस नैरेटिव पे, और सच बात है अब तो यही लगता है कि उनको होस्टेज डील से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन योआव गैलेंट लगातार ये कह रहे थे कि सीज फायर करना होगा, हमको होस्टेजेस छुड़ाओ, सीज फायर करो। तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के आइडियाज से योआव गैलेंट रेजोनेट नहीं कर पाए और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इजराइल को सोल्जर्स की कमी पड़ रही है ना। इजराइल जो है इस समय सोल्जर्स थक चुके हैं और वो यही कह रहे हैं कि भैया अब बंद करो। साथ ही साथ हजारों लोग जो हैं वो इजराइल की गलियों में इजराइल का झंडा लेके निकला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को जो फायर किया उसके खिलाफ बोले कि योआव गैलेंट एक ही नॉर्मल इंसान थे। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमको बस इतना ही चाहिए कि आप होस्टेजेस को छुड़वा दीजिए, जिसपे आप नाकामयाब हुए। अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया, होस्टेजेस मिले नहीं है। इन्होंने हाईवे को ब्लॉक किया, जो एलोन हाईवे है, ट्रैफिक और लाइटिंग फायर्स भी, और सब इन्होंने स्लोगन चांट किए, कहा कि अब तो घर लेके आओ, ब्रिंग देम होम नाउ। तो नेतन्याहू को भी काफी क्रिटिसाइज किया था कि यह बात बिल्कुल सच है कि युद्ध शुरू होने से पहले नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते थे, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे, लेकिन फिर युद्ध शुरू हो गया। और हम सबको पता है कई बार युद्ध को डाइवर्जन एज अ डाइवर्जन भी यूज किया जाता है। तो अब अभी एक सीक्रेट प्लान लीक हो, बहुत करीबी था वो बेंजामिन नेतन्याहू का, इतना करीबी था कि जब बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। उसने एक डॉक्यूमेंट लीक किया है कि करवाया गया है, अब उसमें साफ साफ ये है कि भाई युद्ध रुकना ही नहीं था, युद्ध चलना था। ईरान ने लगातार धमकियां ईरान दे रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन अभी दोस्तों कल ही की न्यूज़ है कि फिर से गाजा में एक हॉस्पिटल पे हमला किया, हॉस्पिटल पे बमबारी की, तो लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। तो अभी तक कोई भी पीस डील जो है वो सामने नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को रोकना ही नहीं चाह रहे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर को फायर करना इतने लंबे समय से जो आपके साथ है, ऐसी सिचुएशन में ये अपने में ही बहुत कुछ दिखाता है। ये साफ साफ एक पैनिक सिचुएशन है इजराइल में। कहीं ना कहीं सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू से सहमत नहीं है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, और अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो बाहर बैठ के तमाशा देखो, तुमको हम युद्ध में शामिल नहीं करेंगे, ना ही अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे। ये साफ साफ जो है वो बोल दिया है इजराइल ने। योआव गैलेंट बहुत लंबे समय से बेंजामिन नेतन्याहू के साथ थे। तो अब यही हिसाब किताब है। अमेरिका ने, देखिए अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, तो शुरुआत में तो अभी नेतन्याहू के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन वही है कि कंसर्न तो उसने एक्सप्रेस किया ही है। अब कमाल की बात है, अमेरिका कहता है कि रशिया वॉर क्राइम कर रहा है ना, और अमेरिका खुद क्या कर रही है इसको देखना चाहिए।
तो इजराइल कात्स जो हैं वो इस समय लिकुद पार्टी के मेंबर, फॉरेन मिनिस्टर, अब उनको डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया है। और इजराइल कात्स का सीधा सीधा यही है कि हमास को मारो, होस्टेजेस आए ना आए। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि ये युद्ध चलता जा रहा है और इस समय मल्टीपल फ्रंट्स पे इजराइल युद्ध लड़ रहा है। और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था चीजें ठीक है, लेकिन जब आप ग्राउंड ऑफेंसिव यहां पे इजराइल ने किया और उधर से भी जब हमला हो रहा है, मैंने आपको बोला था कि अगर हिजबुल्लाह पे हमला करता है इजराइल तो इजराइल को भारी पड़ सकता है, और इजराइल को भारी पड़ रहा है ना। तो अब वही है, आगे तो यही है कि युद्ध कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये कब तक? क्योंकि अब कहीं ना कहीं अंदर से चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट के अंदर से, देश के अंदर से अब आवाजें आ रही कि अब युद्ध रोक दो। और यही होता ही है दोस्तों। पहले के जमाने में युद्ध लंबे समय तक चल जाते थे, क्योंकि चलो आपके पास कोई काम नहीं था, आप सेना में भर्ती हो गए, आपको काम मिल रहा था, एक राष्ट्रवाद था, बहुत चीजें थी। लेकिन अब दोस्तों लोगों के पास बहुत सारा काम है ना, और वो चीजें अब चली गई हैं। अब इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं भैया लड़ाई हमको माफ कर दो और आप अपने हिसाब से देख लो, हमको छोड़ दो। तो वही है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें और हमारे कोर्स को अवेल करें। रात 12 अभी सुबह 12 बजे तक सेल खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।